रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरा करामत के अगराज़ व मक़ासिद में से एक मकसद तो ये है कि दुनिया के सामने ये आश्कार और वाज़ेह किया जाए कि मकतब अहले बैत में फ़क़त गिरिया वज़ारी नहीं है, जो हमें मिल्लत गिरिया कुन कहा जाता है। अलबत्ता हमें इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन जो हमें मिल्लत गिरिया कुन कहा जाता है तो हमारे यहाँ फ़क़त गम नहीं है, बल्कि जिस तरीक़े से गमों के हवाले से हम गनी हैं और किसी दूसरी कौम का गम हम मनाने के लिए बेचैन और मजबूर नहीं हैं, उसी तरीक़े से उन खुशियों के हवाले से भी हम बेनियाज़ हैं। हमें किसी दूसरी कौम का जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी इबादत में जश्न मौजूद हैं, इतनी खुशियाँ मौजूद हैं कि हम उन खुशियों में ख़ुद को सरशार रखते हैं और सरशार रहेंगे। ये अशरा करामत भी हमारे इसी दावे की दलील है। 1 ज़िलक़ादा से 11 ज़िलक़ादा तक वो 11 दिन ऐसी खुशियों की बरसात के दिन हैं कि जिसमें हम आले मोहम्मद की विलादत के बासादत के मौके पर जश्न और खुशियाँ मनाकर दुनिया को पैगाम मसरत पेश करते हैं। दूसरा अहम मकसद जो इस अशरा करामत का है वो ये है कि इन अय्याम में हम इस दौर में जो बेटियों के नाम पर, बेटियों को पढ़ाने के नाम पर, बेटियों को बचाने के नाम पर जो दुनिया में लड़कियों पर जुल्म हो रहा है, लड़कियां बेची जा रही हैं, लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं, बड़े बड़े नाम निहाद लोग बेटियां सप्लाई कर रहे हैं, लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो दुनिया से पोशीदा नहीं है। ऐसे माहौल में हम फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को नमूने अमल बेटी के उन्वान से पेश करके दुनिया को पैगाम दे सकते हैं कि अगर बेटी की इज़्ज़त देखनी है, बेटी का शरफ़ देखना है, तमाम हया और गैरत के साथ बेटी के इल्म को देखना है, तो मकतब अहले बैत की बेटी जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को देखा जाए। इसी तरीके से आज दुनिया को जुल्म के ख़िलाफ़ मुक़ावमत, मुक़ाबला, पायदारी, इस्तिक़ामत की ज़रूरत है। अगर हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस्तिक़ामत, पायदारी दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की जाती है, तो उसके लिए मकतब अहले बैत के शाह चिराग अहमद इब्न मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार हमारी आंखों के सामने, दुनिया के सामने पेश करने के लिए। इसी तरीके से एक अहम मकसद फितनों से मुकाबला, किस तरीके से आवाम जब अपने रहबर का साथ छोड़ देती है तो किस तरीके से हक़ परस्त कत्ल कर दिए जाते हैं, किस तरीके से हक़ परस्तों के साथ ज़ालिम व जाबिर बुरे सलूक करते हैं। इसके लिए भी हम इन अय्याम को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं कि शाह चिराग को जो कत्ल किया गया वो इसी बुनियाद पर कत्ल किया गया, इसी बुनियाद पर शहीद हुए कि जो झूठा प्रोपेगेंडा, जो आज दुनिया, ये आज की बात नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, उस झूठे प्रोपेगेंडे से किस तरीके से लोग हटते चले गए और झूठा ऐलान किया कि इमाम रज़ा शहीद हो गए और उसकी बुनियाद पर लोग पीछे हट गए और शाह चिराग को कत्ल कर दिया गया। और इन सब के साथ साथ बहुत सारे अगराज़ जो मक़ासिद हैं, आखिरी गरज जो मैं बयान करना चाहता हूँ, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से हमें पैगाम मिलता है, किस तरीके से जज्बाती, इमोशनल ब्लैकमेलिंग और जज्बाती तौर पर अगवा करने वालों से मुकाबला किया जाए, किस तरीके से इमाम को जो लोग मशवरा देते हैं, इमाम को जो लोग रहबर बनते हुए मुकाबला और के बावजूद इमाम को जब मशवरा देते हैं, रहबर को मुकाबला देते हैं, तो उन लोगों का अंजाम क्या होता है, इसको भी समझने के लिए ये अशरा करामत बेहतरीन मौका है, बेहतरीन घड़ी है कि खुशियाँ मनाने के बावजूद शेरनी बांटने के साथ साथ हम इन दर्स और इन पैगामात को भी दुनिया के सामने पेश कर सकें कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग पैगाम दे रहे थे, कह रहे मौला आप क्यों नहीं उठते, मौला आप क्यों नहीं उठते, आप इमाम हुसैन को नहीं देखते, 72 में उठ गए थे, आपके साथ तो इतने हैं, तो ऐसों को खामोश किया जा सके कि तुम में कोई हबीब जैसा है, कोई है जो खून के दरिया से वजू कर सके, कोई है मुस्लिम इब्न मौसूद जैसा, तुम में कोई टिकने वाला नहीं है। अगर तुम में कोई टिकने वाला होता तो हम क़याम करके दिखा देते। बस ये अगराज़ व मक़ासिद और इसके अलावा बहुत सारे अगराज़ व मक़ासिद अशरा करामत के बयान किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर बेटी का दर्स, बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ का दर्स
وہ ہے فاطمہ معصومہ کی زندگی اور عشرہ کرامت کے آغاز سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔